बचपन से हमको सिखाया गया है कि ईश्वर को याद करो, सब ठीक कर देगा वो। तुम नाम जाप करो, राम राम बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, हरे कृष्णा बोलो, अल्लाह को याद करो, वाहे गुरु का नाम लो, सब ठीक कर देंगे वो। और आज की दुनिया में ऐसे लोग हैं मेरे जैसे जो बोलते हैं कि विजुअलाइजेशन करो, एफर्मेशंस की तरह अपने मंत्र बोलो कि तुम्हारा सपना पूरा हो चुका है। यूनिवर्स से डिमांड करो कि मुझे वो चीज चाहिए और तुम्हारा सपना, तुम्हारा मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ज्यादा पावरफुल है, नाम जाप करना कि मैनिफेस्टेशन प्रोसेस करना। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करें, आपको क्या लगता है क्या ज्यादा पावरफुल है, नाम जाप की मैनिफेस्टेशन टेक्निक। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो एंड तक देखें, हर चीज समझें और फिर वीडियो एंड होने के बाद अपने कमेंट में ही रिप्लाई करें कि आप सही थे कि आपको कुछ नया सीखने को मिला है। ये जो वीडियो होने जा रहा है ये कोई इमोशंस पे बेस नहीं होगा। ये वीडियो हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से समझेंगे कि कौन सी टेक्निक ज्यादा पावरफुल है। तो पहले पार्ट में हम डिस्कस करते हैं कि नाम जाप से एक्चुअली होता क्या है। जब हम नाम जाप करते हैं, राम राम बोल रहे हैं, हरे कृष्णा बोल रहे हैं, तो हमारा जो माइंड है वो शांत होने लग जाता है। मेरी ब्रेथ कंट्रोल में होने लग जाती है। मेरा माइंड का जो फोकस है, जो पहले डिस्ट्रैक्टेड था, वो एक तरफ अलाइन हो जाती है, जिससे कि मेरा माइंड स्लो हो जाता है। मेरी हार्ट बीट बिल्कुल काम हो जाती है। इसीलिए कई योगीज और बहुत सारे टीचर्स जैसे कि नीम करोली बाबा इस प्रैक्टिस को ओपन हार्ट मंत्रा मानते हैं। तो नाम जाप की असली पावर क्या है? रिपीटिशन। और रिपीटिशन से मेरा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन रीप्रोग्राम होता है। अब हम समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस से क्या होता है। हम एफर्मेशंस यूज करते हैं कि आई एम पावरफुल, आई एम रिच, आई एम लव्ड बाय एवरीवन। यहां पे भी रिपीटिशन हो रहा है। जब मैं विजुअलाइज करता हूं तो मैं मेंटल मूवी बना रहा होता हूं, यानी कि मैं अपने माइंड को चैनलाइज कर रहा होता हूं एक गोल के प्रति, जिससे कि मेरा डिस्ट्रैक्शन नेगेटिविटी की तरफ ना हो। मेरा पूरा एनर्जी, पूरी फ्रीक्वेंसी उस सपने के प्रति हो। आपको कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज लग रही है कि नहीं लग रही है? तो अब सवाल ये उठता है कि भाई फर्क क्या है? नाम जाप में हमारा फोकस होता है सरेंडर पे, कि मैं सरेंडर कर देता हूं उस शक्ति पे, उस आत्मा पे, उस परम आत्मा पे कि तू ही है। और मैनिफेस्टेशन पे मैं पूरा का पूरा फोकस अपने ऊपर कर लेता हूं कि आई एम द क्रिएटर, मैं हर चीज क्रिएट कर रहा हूं इस धरती पे मेरे अकॉर्डिंग। तो समझा यह जा सकता है कि एक भक्ति का रास्ता है और दूसरा इंटेंशन का रास्ता है। दोनों में सिमिलैरिटी एक है कि अटेंशन, और जहां पे मेरी अटेंशन जाती है वो चीज फूल की तरह खिलती है। अब अगर हम साइकोलॉजिकल ट्रुथ की बात करें तो हम जब नाम जाप करते हैं, लेट्स से कि मैं 108 बार राम राम का नाम जाप कर रहा हूं, तो मेरे माइंडसेट में क्या हो रहा है? पहली बात तो मेरी बॉडी, मेरे माइंड, मेरे सोल में तो चेंजेस हो ही रहे हैं। मेरा यकीन, मेरा विश्वास राम पे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और फिर तुम्हारे अंदर से तुम्हारा डर कम होता चला जा रहा है। जब डर कम होगा तो तुम डिसीजंस अच्छे लोगे। जब तुम डिसीजंस अच्छे लोगे तो फिर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तुम अच्छे से काम कर पाओगे, पूरे यकीन से काम कर पाओगे। उससे तुम्हारे अंदर जिंदगी में बदलाव आएंगे। योर लाइफ विल इंप्रूव अ लॉट। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ये मिरेकल्स किसने किए? राम नाम के जाप से कि तुम्हारे बिलीफ सिस्टम से? अगर आप समझदार हो तो आपको उत्तर पता लग गया होगा। उस नाम जाप से आपके अंदर का बिलीफ सिस्टम बिल्कुल बदल गया है, और उस बिलीफ सिस्टम ने ही आपकी जिंदगी में सारी पॉजिटिव चीजें लाके रख दी हैं, यानी कि आपका जो सपना है वो पूरा हो रहा है। जय कृष्णमूर्ति का एक कोट है, वो कहते हैं कि सच्चाई तभी पता लगती है जब तुम्हारी कंडीशनिंग तुम्हें समझ में आती है। सच्चाई यह है कि जब मैं नाम जाप कर रहा हूं तो मेरे अंदर की कंडीशनिंग बदल रही है। मेरा फोकस, मेरा सरेंडर, मेरा विश्वास, वो मेरी बाहर की दुनिया में वो रिजल्ट्स लेके आ रहा है, क्योंकि मेरे अंदर अब कंप्लीट फेथ है। मैं सरेंडर के साथ उस शक्ति पे इतना ज्यादा विश्वास रखता हूं कि मैंने पूरे यकीन से वो नाम जाप किया है कि वो सपना पूरा होगा ही होगा। उस यकीन, उस बिलीफ सिस्टम से ही वो सपना एक्चुअल में पूरा हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो तुम नाम जाप कर रहे हो, ये पूरी चेतना, पूरे कॉन्शियसनेस से कर रहे हो कि तुम्हारी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, तुम ब्लाइंड हो? क्योंकि बाहर के समाज ये जो ईश्वर का नाम है ना, गॉड, इसको बहुत गलत तरीके से मार्केटिंग करके बेच रहा है। और रिलीजन के नाम पे भगवान जाने क्या क्या बिक रहा है आजकल। एक बहुत ही डेंजरस स्टेट रखूं तुम्हारे सामने, इतने सारे रिलीजन है, इतने सारे ईश्वर है, इतने सारे गॉड हैं। हर गॉड के अकॉर्डिंग
जो उनके ठेकेदार हैं वो कुछ ना कुछ बता रहे हैं कि तुम सैटरडे को ये करो, तुम संडे को ये करो, तुम ट्यूसडे को व्रत रखो, तुम यहां जाओ वहां जाओ। सबकी कहानी अलग अलग है। अगर वो शक्ति एक है, अगर वो मिरेकल एक है, तो इतने सारे डायरेक्शन में हमको क्यों फंसाया जा रहा है? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये सिर्फ सेल्फ बिलीफ की कहानी है कि मुझे उस चीज पे इतना यकीन है कि जब मैं सरेंडर कर दे रहा हूं तो वो मेरी शक्ति बन जा रही है। और वो शक्ति मेरी आउटर वर्ल्ड यानी कि मेरी बाहर की दुनिया में वो रिजल्ट्स दे रही जो मैं चाहता हूं, जिसकी मैं प्रार्थना कर रहा हूं। लेकिन तुमको एक चीज समझना जरूरी है, मेरे शब्द एक आईने की तरह हैं। बाहर तुम किसी का भी नाम ले लो, वो शक्ति तुम्हारे अंदर से ही निकलती है। तुम अंधेरे में जो जी रहे हो ना, मैं तुमको जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि लाइट तुम्हारे अंदर ही है। तो फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किसका नाम ले रहे हो। तुम राम नाम जाप रहे हो, तुम अल्लाह का नाम बोल रहे हो, तुम वाहे गुरु बोल रहे हो, या खुद बोल रहे हो कि मैं ईश्वर हूं, आई एम गॉड, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ द क्रिएटर। वो क्रिएटर है, तुम उसके क्रिएशन हो, तुम उसके अंश हो, तो तुम भी भगवान ही हो। लेकिन बहुत लोग ये नहीं बोलेंगे, उनकी हिम्मत नहीं, क्योंकि उनके अंदर डर है कि बाहर लोग बोलेंगे अरे देखो ये अपने आप को ईश्वर बोल रहा है। मैं ईश्वर हूं, तुम ईश्वर हो। ये माइक ईश्वर है, रोड पे रखा हुआ पत्थर एक ईश्वर है। ईश्वर हर जगह है, हम लोगों ने उसे डिफरेंशिएट कर दिया है। तुम किसी का भी नाम लो, पूरे सच्चे दिल से, पूरे यकीन से तुम अपना ही नाम लो। जब पूरे शिद्दत से बोलोगे ना, तो वो भी चमत्कार करेगी, क्योंकि वो एनर्जी, वो ऊर्जा तुम्हारे अंदर से निकल रही है और वो शक्ति ही तुम्हारी जिंदगी में वो मैनिफेस्ट कर रही है। तो अगर तुम एफर्मेशंस यूज कर रहे हो, मेंटल मूवी बना रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो या नाम जाप कर रहे हो, हर चीज इक्विवेलेंट है। बस डिफरेंस पता है क्या है? ईगो का। हमारे अंदर ईगो समाया हुआ है। उस ईगो को जब तुमने नष्ट कर दोगे, तुम्हारी जिंदगी बहुत शांत हो जाएगी। और वो शांत दिमाग अंदर से बहुत खुश होता है, और जो अंदर से खुश होता है वो हर वो चीज मैनिफेस्ट कर पाता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? क्या उसमें जरा सा भी तुमको लॉजिक लगा? मैं वो नहीं बोल रहा हूं जो पूरा समाज बोल रहा है कि नाम जाप से ये हुआ, नाम जाप से वो हुआ। मैं तुमको सच्चाई बता रहा हूं। बहुत कम लोग ही समझेंगे, बहुत कम लोग ही अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन ये सत्य है, द अल्टीमेट ट्रूथ। ये कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट नियम है, आपको समझने जरूरी है। ब्रह्मांड के नियम जिसने समझ लिया, वो जिंदगी में हर वो चीज हासिल कर सकता है जो मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में सिखाया है। अगर आप सीरियस हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके जरूर ज्वाइन करिएगा। आपकी जिंदगी चेंज होगी, ये मेरा वादा है आपसे। अब बहुत से लोग थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर मैं क्या करूं? मैं नाम जाप करूं क्योंकि मुझे ईश्वर पे बहुत ज्यादा विश्वास है। गुड, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। कि मैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक करूं क्योंकि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी समझ में आता है। आप दोनों का बैलेंस बना के चलो ना। आप सरेंडर कर दो उस ईश्वर पे, क्योंकि आपको इसमें इतना विश्वास है, और अपने अंदर एक सेल्फ बिलीफ रखो कि मैं उसको मेंटल मूवी बना रहा हूं, उसका विश्वास रख रहा हूं। तो मैं नाम जाप भी कर रहा हूं और साथ में मेंटल मूवी बना रहा हूं इन द प्रेजेंट टेंस, कि मेरी जिंदगी में वो सारी चीजें हो चुकी हैं जो मैं डिजर्व करता हूं। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना जरूरी है। हम क्या हैं? हम बंदर हैं। मतलब कि हम मिमिक करते हैं। हम जो बाहर की दुनिया में देख रहे हैं, जो लोग करते हैं, वही हम फॉलो करते हैं। अगर आप मिमिक कर रहे हो, नाम जाप आप देख रहे हो, बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे कि नाम जाप से मेरी जिंदगी में ये हुआ, पता नहीं क्या क्या लोग बता रहे हैं। अगर आप उनको देख के इंस्पायर होकर काम कर रहे हो, लेकिन मैकेनिकल यानी कि रोबोट की तरह बस बोल रहे हो, तो उससे कुछ होने नहीं वाला है। जैसे मैंने पहले कहा कि आप 108 बार क्या 1,08 बार बोल दो, जब तक अंदर का सेल्फ बिलीव नहीं बदलेगा तब तक वो चमत्कार नहीं होगा। चाहे आप नाम जाप करो, चाहे आप मैनिफेस्टेशन की कोई भी टेक्निक करो, वो अंदर के सेल्फ बिलीव से ही आती है। ये सब टेक्निक्स तो सिर्फ मीडियम है अपनी सेल्फ बिलीव को हायर करने के लिए, क्योंकि हम इतने ज्यादा नेगेटिवली ड्रिवन हैं कि हम शायद अपने आप को ही भूल चुके हैं कि हमारे पास कितनी शक्ति भरी हुई है। अगर आप एक रोबोटिक वे में मिमिक करके दूसरे से इंस्पायर होके कुछ कार्य कर रहे हो कि भाई वो साईं बाबा का पूजा करता है, उसकी मनोकामना पूरी हुई, तो आज से मैं राम नाम छोड़ के साईं राम करूंगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप हो ईगोइस्टिक। आप फॉलो कर रहे हो क्या? मैं किसी को भी फॉलो कर लूंगा, मैं कोई भी भगवान का नाम ले लूंगा, मैं किसी भी रिलीजन में सोच लूंगा, बस मेरा सपना पूरा होना चाहिए। कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि आप डर और ईगो से चल रहे हो। डोंट बी मैकेनिकल। यकीन रखो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, और फिर देखो जो तुमको ठीक लगे वो करो, लेकिन पूरे शिद्दत और पूरे यकीन से करना। चाहे वो नाम जाप हो, चाहे वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो, या दोनों को मर्ज करके करो। यू विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ।
बिकॉज ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। आपकी सेल्फ बिलीफ को हिला देगी वो, आपको एक नया इंसान बनाएगी, एंड देन यू विल मैनिफेस्ट ऑल योर ड्रीम्स इन योर लाइफ। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये वीडियो कैसा लगा। अगर मैनिफेस्टेशन को लेके कोई भी डाउट हो तो ये वीडियो ज़रूर देखो, ये आपके दिमाग को हिला देगा, ये मेरा वादा है आपसे। इट विल ब्लो योर माइंड। टिल देन आई विल सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।